Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सौरभ सर। और लेके आ गया हूं मैं आज एक और वीडियो। और आज हम करने वाले हैं कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। हमने जो कैपेसिटर्स पढ़े हैं हम उनको सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। जैसे आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है, रेजिस्टर्स को हम सीरीज और पैरेलल में लगाते थे और रेजिस्टेंस निकालते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिमिलरली हम जो कैपेसिटर्स हैं उनको सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे और देखेंगे क्या क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सीबीएसई लेवल के हैं और कुछ एंट्रेंस में आए हुए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली होने वाला ये है कि आज हम फॉर्मूले ड्राइव करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और इसी वीडियो का जो एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली सिंपल लेवल क्या है, एडवांस लेवल क्या है, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा हम किसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी, तो दोनों पार्ट्स को अच्छे से कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई के फॉर्म में देखो तो भी और एंट्रेंस के फॉर्म में देखो तो भी। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और पहला जो हम टॉपिक करेंगे आज हम करेंगे सीरीज इन द सेंस कि आज हम जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उनको सीरीज में लगाएंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारा कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो जैसे हम रेजिस्टर्स लगाते थे, मैं रेजिस्टर्स का आपको एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप वो पढ़ चुके हो। जैसे हमने रेजिस्टर्स लगाए थे सीरीज में, ऐसे ही आज हम कैपेसिटर्स लगाएंगे सीरीज के अंदर। तो मैंने आपको एक वीडियो में वैसे क्लियर कर दिया था कि जब हम कैपेसिटर्स को, मान लो हमने कई सारे कैपेसिटर्स ले लिए और ये करते करते इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3 एंड इसकी कैपेसिटेंस हमारी Cn। जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको एक वीडियो में समझा दिया था कि जब हम कैपेसिटर्स को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो एक बार फिर से देख लो, होगा क्या। हमारी जो बैटरी है वो चार्ज सप्लाई करती है, ये बात आप जानते हो, वर्क करती है। तो वर्क कर रही है तो यहाँ पे हम चार्ज सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ पर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेगा तो इसको जाके नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है ना कि ये नेगेटिव चार्ज, ये जो बैटरी है चार्ज सप्लाई कर रही है, तो समझ लो ये नेगेटिव चार्ज, इसको मैं क्यू बोल देता हूं, चलो क्यू चार्ज है, ये सप्लाई करती है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। ऑफ कोर्स सी बात है क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो उसको मैंने क्यू बोल दिया। तो यहां से जाने के बाद ये चार्ज जब इसको मिलेगा तो यहां पर इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू। चलो इसको माइनस क्यू ले लो, माइनस क्यू। अब आप जानते हो इसके चार्ज अंदर इंड्यूस होगा, तो यहाँ अंदर वाली साइड प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। अब ये माइनस क्यू, अब देखो यहाँ पर ना पॉजिटिव टर्मिनल है, तो क्या कर रहा होगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इंड्यूस हो रहे हैं इनको वो अपनी तरफ खींच रहा होगा। एक बार फिर से, नेगेटिव चार्ज जो हमारा गया उसको नेगेटिव मिल गया यहाँ पर। अब इसके अंदर वाली साइड एक प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है और बाहर वाली साइड माइनस क्यू। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, तो ये फिर से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो नेगेटिव चार्ज को खींचेगा अगेन, फिर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और इसके अंदर पॉजिटिव और इसके अंदर नेगेटिव। फिर वो पॉजिटिव टर्मिनल जो खींच रहा है, तो बार बार ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी कुछ इस तरह है। और ये नेगेटिव चार्ज यहां से ट्रेवल करके वापस हमारा पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट ये चार्ज आ कहां से रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है। हम जो बैटरी यूज कर रहे हैं वो चार्ज प्रोवाइड कर रही है, तो ये जो चार्ज है नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, नेगेटिव चार्ज जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ जाता है, इसको नेगेटिव चार्ज कर देता है इस प्लेट को। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके अंदर पॉजिटिव और इसके बाहर नेगेटिव आ जाता है। अब ये नेगेटिव यहां से जा चुका है, ये नेगेटिव यहाँ ट्रेवल करके इसके बाद जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इसको खींच रहा है। तो ये लॉजिक होता है जब हम कैपेसिटर्स को बैटरी के यहाँ पर अक्रॉस लगाते हैं, बैटरी के साथ लगाते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर्स में, तो कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप इस फिगर को देखोगे तो ये फिगर आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। मान लो अगर मैं 3 कैपेसिटर्स ले लूं तो ये आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। यहां पर आपको दिखेगा माइनस क्यू, यहां दिखेगा प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू। तो देख रहे हो आपकी जो प्लेट्स है वो इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज हो गई है। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहां से जा चुका है, मैंने बोला, तो ये नेगेटिव यहां नहीं है, सिर्फ यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव आगे जा चुका है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो ये फिगर जो थी बैटरी लगाने के बाद कुछ आपको ऐसी नजर आएगी, क्योंकि इस बैटरी ने इनको चार्ज कर दिया है प्लेट्स को इक्वल एंड अपोजिट। देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू।
तो होप करता हूं आपको समझ में आया होगा कि जब हम बैटरी या ये जो बैटरी लगाते हैं कैपेसिटर्स में तो वो कैसे काम करता है और इन पे चार्ज इंड्यूस कैसे हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो देखो जब ये इसकी बैटरी अगर मैं बोलूं इसका जो पोटेंशियल V वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो चार्ज यहां से ट्रेवल कर रहा है ये वही चार्ज है जो इस बैटरी से निकल रहा है। देखो ये चार्ज वही है, पूरे सर्किट में यही चार्ज घूम रहा है। तो आप नोटिस करोगे कि इस कैपेसिटर को भी वही चार्ज मिलेगा, इस कैपेसिटर को भी वही चार्ज मिलेगा और इस कैपेसिटर को भी वही चार्ज मिलेगा जो चार्ज इस बैटरी से निकल रहा है। ओके, तो इस बैटरी से जो चार्ज निकल रहा है वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा एंड इसको भी मिलेगा। तो सीरीज में आपको बात याद रखनी है कि सीरीज में हमारा जो चार्ज होता है, चार्ज क्यू चार्ज, वो सेम रहता है। मतलब इस कैपेसिटर जितने भी लगे होंगे सीरीज में सबको चार्ज सेम मिलेगा। जैसे रेजिस्टर्स में सीरीज में करंट सेम होता था, सेम वैसे ही यहाँ पर चार्ज भी सेम होता है। ओके, तो अब ये जो पोटेंशियल V वोल्ट है, ये जो पोटेंशियल हमारा V वोल्ट है, ये जो पोटेंशियल V वोल्ट है, तो अगर चार्ज सेम है तो ये V पोटेंशियल जो है इनमें बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो V3 होगा। तो यानी सीरीज में चार्ज तो सेम रहता है लेकिन हमारा जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाता है। हमारा जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाता है। ये मैंने समझाने के लिए बताया था आपको कि ये चार्ज कैसे आए हैं। हमारा मेन जो फॉर्मूला हमने यहां से देखना है। ओके, हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो हमें यहां से देखना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि बैटरी लगाने के बाद कैपेसिटर्स पे चार्ज कैसे आते हैं ये भी तो पता हो। बस ये ऐसे थोड़ी हमने बैटरी लगा दी बस आपने चार्ज दिखा दिया, पता तो चले चार्ज कहां से किधर से क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये समझाने के लिए था। ये हमारी जो फॉर्मूले की डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या है समझने के लिए है, वो ये है। तो सिंपल सी बात है, हमने देखा चार्ज सेम ट्रेवल कर रहा था तो सीरीज में बोल दिया चार्ज सेम होता है, जैसे रेजिस्टर में करंट होता था। यहां पर पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। लेट से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, इसका V2 और इसका V3। ओके, तो एक बात बताओ, इन तीनों पोटेंशियल का सम कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऑफकोर्स किसके बराबर होगा, V के। द टोटल पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मैं 3 के लिए कर रहा हूं, n के लिए भी कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो V1 V2 V3 है, तो इन तीनों का सम ऑफकोर्स सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी के ही होगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब सोचो मुझे ये 3 कैपेसिटेंस नहीं चाहिए, मुझे इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है कि इन तीनों की जगह मैं एक कैपेसिटेंस यूज करूं जो इन तीनों का काम कर दे। जैसे हम रेजिस्टर्स में करते थे, रेजिस्टर्स में हम सीरीज में 3 लेते थे और हम उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। ऐसे ही अगर मैं कैपेसिटेंस को ले लिया मैंने सीरीज में, तो कंसीडर कर लो इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है और इसकी कैपेसिटेंस C3 है। हमने कंसीडर किया हुआ था C1 C2 C3, तो C1 C2 C3 इसकी जो सिंगल कैपेसिटेंस है वो ले लो। तो बेसिकली अब हम कंसीडर करते हैं लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसको हम ले लेते हैं C। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या चीज है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कैपेसिटेंस है कि अगर मैं इन तीनों को हटाऊं और इस सी कैपेसिटेंस को सर्किट पे लगा दूं तो मुझे सेम ही रिजल्ट मिलेगा। मतलब जो काम ये तीनों कैपेसिटेंस मिलकर कर रही थी वो रिजल्ट मुझे इस सी कैपेसिटेंस से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इक्विवेलेंट समझ गए होंगे, इक्विवेलेंट इनके इक्वल। तो तीनों मिलकर जो ये काम कर रही हैं, जो वैल्यूज दे रही हैं, वो वैल्यूज मुझे ये सी कैपेसिटेंस दे देगा। तो यहां पर आप फॉर्मूला पुट कर दो, क्यों Q इक्वल टू CV होता है हमारे पास, तो V का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q बाय C। तो ये हमारे पास टोटल वोल्टेज है, तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज क्या लिया है मैंने, टोटल चार्ज मैंने Q लिया है, तो यहाँ पे Q डाल दीजिए। टोटल कैपेसिटेंस कितनी आएगी, टोटल कैपेसिटेंस सर्किट की ये जो मैंने लेट की है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो इन तीनों के बदले में यहाँ पर आएगी, इक्वल टू V1 के लिए क्या लिखोगे, V1 के लिए क्या लिखोगे, Q बाय C1। मैं यहां भी टोटल चार्ज ही पुट करूंगा क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सीरीज के अंदर चार्ज सेम होता है तो मैंने Q ही लिया है। सिमिलरली यहाँ Q बाय C2 और सिमिलरली यहाँ Q बाय C3। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे अगर मैं Q को कॉमन निकाल लूं
तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा ये कॉमन निकाल कर, तो आई विल गेट 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो बेसिकली ये जो हमारा रिजल्ट है हमें क्या बताना चाह रहा है कि अगर हमारे पास C1 C2 C3 हमारे पास कैपेसिटेंस है तो मैं इस फॉर्मूले में रखकर एक C कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं जो इन तीनों की जगह, मतलब इन तीनों की जगह मैं रख दूं तो वो इन तीनों का काम इकट्ठा एक कैपेसिटेंस कर देगा। देखो एक कैपेसिटर कर देगा। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप थोड़ा सा समझते हो, मान लो यहां पर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स होते और हमने उसको सीरीज में लगाया होता 2 2 2, मान लेते हैं। अब इसकी यूनिट देखेंगे 2 2 2 दे रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं 3 कैपेसिटर्स नहीं लेना चाहता, मैं एक कैपेसिटर लेना चाहता हूं। तो मुझे उस एक कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, विच विल बी गिवन बाय 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 विच इज 3/2। तो आपके पास 1/c की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। तो अब इस बात को समझो, स्टेटमेंट को समझो, या तो आप 2 2 2 के 3 कैपेसिटर यूज कर लो या आप एक कैपेसिटर यूज कर लो जिसकी वैल्यू कितनी है 2/3। इससे भी रिजल्ट वही मिलेगा और इन तीनों से भी रिजल्ट वही मिलेगा। तो ये फॉर्मूला उस काम आता है, ठीक है। तो हमारे सर्किट को छोटा करने के काम आता है कि 3 कैपेसिटेंस 2 2 2 के लगाने से अच्छा है आप 2/3 का एक कैपेसिटर लगा लो, तो हमें फॉर्मूले से हेल्प मिलती है। आप नोटिस करोगे इसके अंदर ये कैपेसिटर के सीरीज का फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप रेजिस्टर्स में देखते थे तो ऐसा फॉर्मूला आपको पैरेलल में मिलता था। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, रेजिस्टर का रिलेशन कैपेसिटर के रिलेशन से उल्टा है। जो रेजिस्टर का पैरेलल का फॉर्मूला है वो यहाँ सीरीज में मिलेगा और जो यहाँ सीरीज का फॉर्मूला है वहां पैरेलल में मिलेगा। होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो यानी कैपेसिटेंस जो होती है हमारी, उसका फॉर्मूला जो सीरीज में होता है वो होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत कोई टफ चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। प्लीज ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, प्लीज ये फैक्ट बहुत यूज होंगे जब भी हम एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन करेंगे या सीबीएसई लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। सीरीज में 4 सेम होता है और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। उसी के बेस पे मैंने डेरिवेशन करी है, v को डिवाइड करके लिख दिया और v का फॉर्मूला लगा दिया Q/C कट गया, हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। अब यूनिट के बारे में सुन लो, कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है। क्या होती है? फैरेड। लेकिन फैरेड बहुत लार्ज यूनिट है, जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियोस में। तो हम इसके लिए स्मॉल यूनिट यूज करते हैं, जैसे कि माइक्रोफैरेड मतलब 10⁻⁻6 फैरेड। कभी कभी हम पीको फैरेड भी यूज कर लेते हैं। पीको का मतलब 10⁻12 फैरेड। ओके, कभी कभी हम नैनो फैरेड भी यूज कर लेते हैं, 10⁻9 फैरेड। ओके, 3 ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ज्यादा आपको माइक्रो और पीको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो माइक्रो 10⁻6, पीको आपका 10⁻12, नैनो आपका 10⁻9। होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल सी आपको ये लॉजिक समझ में आएगा कि सीरीज में जब होता है तो फॉर्मूला ये निकल के मिलता है। कॉन्सेप्ट क्या लगाया, सीरीज में 4 सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। ओके, तो ये हमारा काम हो गया। और मैंने एक एग्जांपल आपको समझे, हम क्वेश्चंस करेंगे, वो तो मैं बस एग्जांपल दे रहा था कि या तो ये 3 यूज कर लो 2 2 2 के, या फिर एक यूज कर लो 2/3 माइक्रोफैरेड। दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए हमने ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माना था। अब क्लियर हुआ कि ये क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो फटाफट नोट करो। और अब हम करेंगे सीरीज की जगह हमने कर लिया, अब हम पैरेलल का करेंगे। देखेंगे जब कैपेसिटर्स को पैरेलल लगाते हैं हम बैटरी के अक्रॉस तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, फटाफट नोट करो। तो अब हम देखते हैं पैरेलल का केस की पैरेलल में क्या होता है। मान लो हमारे पास अगेन मैंने 3 कैपेसिटर्स ले लिए, ये मैंने 3 कैपेसिटर्स ले ली और मैंने कहां लगा दिया इसको, एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया। तो देख रहे हो ये पैरेलल में कैसे हैं। देखो तीनों जो कैपेसिटर्स हैं वो बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब तीनों, जैसे ऐसे हम रेजिस्टर्स में भी करते थे और ऐसे कैपेसिटर्स में भी करते हैं, तो पैरेलल कैसे चेक करा हमने कि हमारे जो दोनों जो मतलब तीनों कैपेसिटर्स हैं वो उनके दोनों टर्मिनल हमारी बैटरी से कनेक्टेड है। सीरीज में ऐसा नहीं होता था, आपने देखा था सीरीज में एक के पीछे एक होता था, लेकिन यहाँ पर दोनों टर्मिनल हमारे दोनों जो टर्मिनल है बैटरी के वो कैपेसिटर से, सारे कैपेसिटर से कनेक्टेड है। ओके, तो ये पैरेलल की पहचान होती है। तो ये हो गया C1 C2 C3। अब जब यहां से चार्ज जाएगा, इस बार पैरेलल में आप जानते हो रेजिस्टर्स में भी पढ़ा है, इस बार अगर इसकी पोटेंशियल V है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहेगा। पिछले वाला केस का उल्टा हो जाएगा, इस बार पोटेंशियल सेम रहेगा,
पोटेंशियल सेम रहेगा, और जब चार्ज यहां से निकल के जाएगा तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहां यहां यहां, क्योंकि चार्ज मैंने निकाला था ना यहां से, जब चार्ज यहां से निकलेगा तो यहाँ पे चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इसमें और एक इसमें। तो लेट से इसमें चार्ज Q1 गया, इसमें चार्ज Q2 गया और इसमें चार्ज Q3 गया, और टोटल चार्ज हमारा Q था। सिंपल है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, पोटेंशियल रिमेन सेम, चार्ज डिवाइड हो जाता है, चार्ज हमारा डिवाइड हो जाता है। कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, और चार्ज Q1 Q2, Q1 हमें यहां लेना चाहिए था, चार्ज हमारा Q1 Q2 एंड Q3 है। तो सिंपल, मैंने आपको बताया जो चीज डिवाइड हो रही होती है डेरिवेशन वहीं से शुरू करनी है। तो हमारा चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो टोटल चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब अगेन हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है कि पैरेलल में इन तीनों की जगह में एक क्या लगाऊं ऐसी कैपेसिटेंस जो इन तीनों का काम कर दे। तो लेट कर लो, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस BC। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पे टोटल चार्ज है तो क्या लिखेंगे, टोटल कैपेसिटेंस इंटू टोटल वोल्टेज इक्वल टू Q1 के लिए क्या लिखेंगे, टोटल कैपेसिटेंस C1, मतलब Q1 के लिए लिख रहे हैं तो C1 लिखेंगे, C1 वोल्टेज सेम है तो V ही लिखेंगे। सिमिलरली Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। सिंपल है। तो अब यहां देख रहे हो V कैंसिल, तो यू विल गेट C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका मतलब क्या है, मान लो अगर यहां पर 1 2 3 लगे होते, यहां पे हमारे पास 3 कैपेसिटर्स लगे होते 1 2 एंड 3 के, तो अगर मैं चाहूं कि मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे एक कैपेसिटेंस यूज करनी है, तो उसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये पैरेलल में है तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो मैं 6 माइक्रोफैरेड यूज कर लूंगा डायरेक्ट, या तो मैं इन तीनों को यूज कर लूं या मैं 6 माइक्रोफैरेड यूज कर लूं, मुझे मतलब दोनों से आंसर सेम मिलेगा। तो ये फायदा है इसका। तो पैरेलल में जब लगा होगा तो फॉर्मूला सीधा ऐड होता है। देखो रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता था, रेजिस्टेंस में उल्टा था। तो प्लीज याद रखना, रजिस्टर से रिलेशन यहाँ उल्टा होता है, रजिस्टर वाले याद करके मत लगा देना। रजिस्टर से यहाँ जो रिलेशन है वो आपको अपोजिट देखने को मिलेगा। सीरीज का फॉर्मूला ये होता है और पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर हो गया होगा, जस्ट अपोजिट है। उसमें याद रखना चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। यहाँ याद रखना पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज डिवाइड होगा। सिंपल, जल्दी जल्दी हमने फॉर्मूले निकाल लिए। ठीक है, अब चलो हम सवालों पे चलते हैं। सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एंट्रेंस के भी, और आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा हिसाब किताब बैठता है। तो फटाफट इसको नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो बेसिकली जो भी हमने देखा कि हमने कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में लगाए थे, उसके हिसाब से हमें कंक्लूजन मिलता है कि अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं किसी बैटरी के अक्रॉस, तो प्लीज ये बातें याद रखना कि हमारा जो चार्ज है वो सेम रहेगा, पोटेंशियल जो है डिवाइड हो जाएगा, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, बड़ी ही सिंपल है। वहां रेजिस्टर का पढ़ते थे, कैपेसिटेंस का पढ़ रहे हैं। इसकी कैपेसिटेंस C1 C2 और C3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कोई घबराने वाली बात है, इतना कुछ मुश्किल भी है नहीं है। कंक्लूजन सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए क्या कंक्लूजन है कि अगर हमने 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में लगा दिए, 3 क्या कितने भी लगा दिए, मैं 3 के लिए लिखवा रहा हूं, पैरेलल में लगा दिए किसी बैटरी V वोल्ट के साथ, दिस इज C1 C2 C3, तो इस केस में चार्ज सेम था, इस केस में वोल्टेज सेम रहेगा। आप जानते हो पैरेलल में वोल्टेज हमारा सेम रहता है, चार्ज डिवाइड हो जाएगा, चार्ज हमारा डिवाइड हो जाएगा। ओके, और हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो आएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। होप करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी, कुछ मुश्किल नहीं है, यही हमने अभी निकाला था। तो कंक्लूजन प्लीज याद रखना, पैरेलल सीरीज का फॉर्मूला ये होता है, पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है, चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, मतलब इन तीनों को अलग अलग पोटेंशियल मिल जाएगा इस बैटरी के थ्रू। और इस केस में पैरेलल में लगे हैं जो कि पोटेंशियल सेम होगा, जितना इसका है तो इसका भी इसका भी और इसका भी, और चार्ज डिवाइड हो जाएगा, यानी Q1 Q2 Q3 जो इस चार्ज जो निकलेगा बैटरी से टोटल चार्ज वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहां से जो चार्ज निकलेगा वो सेम रहेगा, और ये V1 V2 V3 बैटरी का जो वोल्टेज है वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा कंक्लूजन निकलता है, प्लीज इसको याद रखना। देखो एक सिंपल सी जो कैलकुलेशन होती है, सीरीज ये देखो पैरेलल में लगाया तो आपको सीधा ऐड करना है,
लेकिन जब सीरीज में लगा होता है तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सीबीएसई में जब आएगी तो आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी है, लेकिन जब आप एंट्रेंस में सवाल सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आपको ना थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो वो छोटी छोटी बातें क्या है, वो फटाफट छोटे से पॉइंट्स देख लेते हैं जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। एक छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं जो आपको सीरीज वाले केस में थोड़ी हेल्प करेंगे। मान लो आपके पास 2 कैपेसिटर्स लगे हैं सीरीज में, एक बैटरी के अक्रॉस आपने 2 सीरीज में लगा दिए कैपेसिटर, एक की वैल्यू 5 है और एक की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड है, इसकी भी माइक्रोफैरेड है। आप जानते हो जैसे कि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो हम ज्यादातर माइक्रोफैरेड यूज करते हैं और या फिर पिकोफैरेड यूज करते हैं। ये 10 की पावर -12 फैरेड होता है और ये 10 की पावर -6 फैरेड होता है। तो हमने सीरीज में लगा दिए। तो अगर आप सीबीएसई में पेपर में लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, 1/c इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10, क्योंकि हमने यही फॉर्मूला पढ़ा है। तो आप क्या करोगे, 1 एलसीएम ले लोगे तो इट विल बिकम, और फिर आप इसको रेसिप्रोकल करते हो, यू विल गेट 10/3 माइक्रोफैरेड, है ना। लेकिन अगर आप इतना काम एंट्रेंस में थोड़ी करोगे, बार बार ये लिखकर थोड़ी करोगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला कई बार यूज करना पड़ेगा। तो आपको जब भी ऐसे 2 के केस की बात बता रहा हूं, कभी भी ऐसे 2 आ जाए और सॉल्व करने हो, तो कैपेसिटेंस आप सीधा निकालो बाय द मेथड ऑफ M/A। M होता है मल्टीप्लीकेशन और A होता है एडिशन। मल्टीप्लाई कर दो इनको, मल्टीप्लाई किया 10 5 50, ऐड किया 15, काट दो 10/3 माइक्रोफैरेड। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये बहुत है तो सही सिंपल, और आपका टाइम बचाएंगी एंट्रेंस में। तो छोटी छोटी बातें ना करना सीखो, कैलकुलेशन फास्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आप लोगों का, फटाफट सवाल होगा, क्योंकि सवाल करना ही जरूरी नहीं है, टाइम लिमिट के अंदर सवाल करना जरूरी है। तो सीबीएसई के लिए तो ठीक है, लगाना पड़ेगा, फिर मार्क्स तो अभी मिलेंगे, लेकिन आप एंट्रेंस में करो तो वहां कौन देख रहा है आपने कैसे किया। तो फटाफट आपको इसको सॉल्व करना है। एक चीज छोटी सी ट्रिक और होती है इसके अंदर, मान लो आपके पास ऐसे कई सारे रेजिस्टर सेम कैपेसिटर जो है सेम लगे हुए हैं, सेम, जैसे कि 5 5 5 5। अगर आपको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, आप क्या करोगे, 1/5 1/5। तो 1/c क्या लिखोगे आप, 4/5। तो c की वैल्यू क्या लिखोगे, 5/4 माइक्रोफैरेड। ओके, मान लो इसको आपको फटाफट लिखना है सिंपल, तो आपको क्या करना है, तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C/N। कैपेसिटेंस इक्वल टू C/N, या फिर इसको आप C' लिख लो, क्योंकि यहाँ पे C ले लिया मैंने। तो कैपेसिटेंस कितनी है, 5 है। तो जितनी भी कैपेसिटेंस होती है वो लिख दो, और N होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। N होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब कितने कैपेसिटर्स हैं, तो 4। आंसर विल बी 5/4। तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इस दोनों मेथड से आप सिंपल लगा सकते हो। तो आप प्लीज चेक कर लेना कि अगर आपके कैपेसिटर्स सीरीज में लगे और एक जैसे हैं, तो इसका सीधा आंसर निकल सकता है। यहाँ पे आप कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख दो और जितने कैपेसिटर है काउंट करके नीचे लिख दो, देखो आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपका काफी टाइम सेव करेंगे। तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सवालों पर और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं और थोड़े एंट्रेंस लेवल में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लिए, सवाल बड़े आराम से हो जाएंगे। तो फटाफट नोट कर लीजिए। तो आओ चलो थोड़े से बेसिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चन कैसे सवाल हल करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, हमारे पास 3 कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, 3 कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया उसको। बेसिकली ये सेल होता है, मैं बैटरी बोल देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आर कॉल्ड बैटरी। तो मैंने सेल के अक्रॉस लगा दिए और इनकी वैल्यू 9 पिकोफैरेड है, तीनों की वैल्यू 9 पिकोफैरेड है। तो पहला पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, तो जैसा आप देख रहे होंगे तीनों सीरीज में लगे हैं, और जब तीनों सीरीज में होते हैं तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या लिखते हैं, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। आंसर विल बी 3 पिकोफैरेड। इसका मतलब क्या है, या तो ये 3 लगा दो या ये लगा दो, दोनों एक ही काम, मतलब ये 3 जो काम करेंगे वो अकेला ये काम करेगा। तो अब ये सर्किट जो है ऐसा ना रहकर कैसा हो जाएगा, अब ये सर्किट ऐसा ना रहकर ऐसा भी हो सकता है। बात समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये सर्किट इस सर्किट के बराबर है, क्योंकि इन तीनों कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 है। तो आप सर्किट में या तो ये यूज करो या ये यूज करो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा जो है आंसर आ गया। तो कैपेसिटेंस हम निकाल ली सिम, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है अब इन तीनों कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज होगा, मतलब इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था सीरीज में चार्ज सेम रहता है,
तो मतलब जितना इस पे होगा उतना ही इस पे होगा, उतना ही इस पे होगा। ओके, तो सीरीज में जो चार्ज होता है वो टोटल चार्ज होता है जो बैटरी से निकलता है। आप ये बात जानते हो, डेरिवेशन के टाइम पे भी देखा था और मैंने कंक्लूजन में भी बताया था कि जो बैटरी से जो चार्ज निकलेगा वही सीरीज में ट्रैवल करेगा और वो सबको मिलेगा। तो यानी हम टोटल चार्ज निकाल लें तो वही वो चार्ज होगा जो इन तीनों को मिलने वाला है। सिंपल। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV। अगर मैं इसको 8 वोल्ट दे दूं, सपोज मैंने इसको 8 वोल्ट दे दिया, तो व्हाट विल बी Q? तो Q इक्वल टू CV। तो C कितना है हमारे पास? टोटल कैपेसिटेंस। ये सर्किट अब ये बन चुका है ना हमारा, ये वाला। तो इस सर्किट को देखो, तो Q कितना है हमारे पास? ये 8 वोल्ट है और ये C हमारे पास ये है, तो Q इक्वल टू CV। तो व्हाट इज C हियर? दिस इज 3 पिको फैरेड इनटू व्हाट इज 8? 8 3 जा 24 पिको कूलम। क्योंकि यहाँ पे पिको लगा था ना, तो वो पिको मैंने एज इट इज लिख दिया। और चार्ज की यूनिट आप जानते हो कूलम, तो आंसर विल बी पिको कूलम। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 24 इंटू 10 की पावर -12 कूलम, क्योंकि एक पिको 10 की पावर -12 होता है। तो होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो यानी इतना ही चार्ज इसको मिलेगा, इतना ही चार्ज इसको मिलेगा और इतना ही चार्ज इसको मिलेगा। पूरे सर्किट में इतना चार्ज ट्रेवल करेगा, बैटरी इतना चार्ज देगी एंड यू विल गेट दिस आंसर। हाँ जी, तो हमारा चार्ज निकल गया है 24 इंटू 10 की पावर -12। ये कौन सा चार्ज है? ये वो चार्ज है जो बैटरी यहां से निकालेगी। ठीक है, बैटरी यहां से देगी और ये चार्ज इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ओके, तो मैंने पहले इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली और उस कैपेसिटेंस को डालना है फॉर्मूले में। वो 9 को नहीं डालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को डालना है। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से हमें टोटल चार्ज मिलेगा सर्किट का। तो हम यहाँ पे टोटल चार्ज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू टोटल वोल्टेज लिख रहे हैं। तो टोटल चार्ज हमें निकालना है, तो टोटल कैपेसिटेंस लगेगी। तो टोटल कैपेसिटेंस 3 है, तो यहाँ डाल दिया, सिंपल है। अब थर्ड पार्ट में पूछता है कि हर कैपेसिटेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हर कैपेसिटेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आप जानते हो सीरीज में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस वो डिवाइड हो जाता है। इट मींस ये 8 वोल्ट है, तो इसको V1 मिलेगा, इसको V2 मिलेगा और इसको V3 मिलेगा। सो वी नीड टू फाइंड V1 V2 एंड V3। मैंने बताया था ना सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो ये 8 वोल्ट बढ़ गया इन तीनों में। तो अब हम V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V1 की वैल्यू क्या होगी? यही फॉर्मूला लगेगा। V की वैल्यू क्या होती है? Q बाय C। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने अभी आपको बताया कि इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर को यही चार्ज मिलने वाला है क्योंकि सीरीज है। तो V1 जब मैं निकालूंगा तो चार्ज की वैल्यू तो यही लिख दूंगा, 24 पिको कूलम अपॉन कैपेसिटेंस। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? क्योंकि हम सिर्फ इसका निकाल रहे हैं तो सिर्फ इसका देखेंगे, तो 9 पिको फैरेड। तो देखो पिको से पिको कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 24/9 वोल्ट। 24/9 वोल्ट। और अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका भी आंसर 24/9 ही आएगा और उसका आंसर भी 24/9 ही आएगा। तीनों का जो पोटेंशियल आएगा V1 V2 V3 24/9 ही आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स इक्वल हैं। ठीक है, तो अब अपना आंसर वेरीफाई कैसे करेंगे? आप तीनों पोटेंशियल्स को ऐड करिए, V1 V2 V3 को ऐड करिए। वो कितना आना चाहिए? वो 8 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। ऑफकोर्स आएगा भी, क्योंकि जब ये डिवाइड होगा तो तीनों में जब वो बटेगा तो इन तीनों का सम 8 वोल्ट होना चाहिए ना। तो 24/9 24/9 24/9 कर सकते हो, 72/9 आएगा। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे 72/9 आएगा। 9 8 जा 72। अब आंसर को ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। ओके ना, ये 8 वोल्ट इन तीनों में बटेगा, तो आपको आप ऐड करोगे तो आपका 8 वोल्ट ही आना चाहिए। सिंपल। तो प्लीज अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं जो कंक्लूजन में पढ़े थे, सीरीज में हमारा चार्ज सेम और वोल्टेज डिवाइड होगा, वही वोल्टेज हमें निकालनी थी, हमारी वोल्टेज आ गई। ये सबसे बेसिक सवाल है एनसीईआरटी का। होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। अभी बेसिक सवाल करते हैं एक और, ये सीरीज का है। अब हम करते हैं पैरेलल का सवाल, फटाफट नोट कर लीजिए। आइए चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं जिनको हमने पैरेलल में लगाया हुआ है। एक बैटरी है हमारे पास, हमारे बैटरी है 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड द बैटरी इज 100 वोल्ट। ओके, वही सेम क्वेश्चन पहले हमें निकालनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये सबसे आसान काम है, पैरेलल में लगा है। पैरेलल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, सीधा ऐड कर दीजिए। सीधा ऐड कर दो तो हमारे पास C आ जाएगा 1 + 2 + 3 6 माइक्रोफैरेड। सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं होता। सेकेंड पार्ट, जैसा कि आप जानते हो, अगर वो पूछता है कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तो आप सीधा बोलोगे 100 वोल्ट, क्योंकि अभी कंक्लूजन में पढ़ा था कि पैरेलल में
पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, देखो बैटरी इनके अक्रॉस लगी हुई है, उतना ही इसके पास होगा, उतना इसके पास होगा। तो अगर वो पूछता है कि तीनों कैपेसिटर्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के, तो आप बोलोगे इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100 निकाल लिया। अब तीसरा क्वेश्चन आता है चार्ज। हर एक कैपेसिटर पे हमें चार्ज फाइंड करना है। चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C2 एंड चार्ज ऑन C3, कितना चार्ज होगा तीनों पर। अब आप ये बात जानते हो, बड़े अच्छे से जानते हो ये बात, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाता है ना। जो चार्ज बैटरी देगा वो डिवाइड हो जाएगा अलग अलग कैपेसिटर्स में। कैसे? अब ये चार्ज यहां से देगा, कितना चार्ज देगा वो पहले निकाल लो। हमेशा पहले टोटल चार्ज फाइंड कर लो कि कितना बैटरी चार्ज दे कितना रही है। जब हमारे पास सैलरी आएगी, हमें पता होगा कितनी सैलरी आएगी, तभी तो हम उसको अपने अलग अलग कामों में डिवाइड कर पाएंगे। सिमिलरली हमें पता होगा बैटरी कितना चार्ज दे रही है, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये कहां कहां कितना खर्च हो रहा है। सिंपल सी बात है। Q इक्वल टू CV फाइंड कर लो। तो Q इक्वल टू, अब हम टोटल चार्ज निकाल रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस डालनी है यहां पर, इसमें से नहीं डालते, टोटल कैपेसिटेंस डालते हैं 6। तो हमारे पास चार्ज हो गया 600 माइक्रोकूलम। चलो सैलरी आ गई 600 माइक्रोकूलम, 600 माइक्रोकूलम, यानी 600 माइक्रोकूलम यहां से चला। लॉजिक समझो, रटवा नहीं रहा कि हाँ आ गया उसको फॉर्मूला लगाओ कर लो। सर्किट में समझो, एक बात समझ आएगा। यहां से जा रहे हो आप, अब आप इस जंक्शन पे पहुंचे, यहां पे चार्ज पहुंचा 600 माइक्रोकूलम। अब देखो उसके बाद 3 रास्ते हैं जिंदगी में, ओके। तो अब वो इन 3 रास्तों में बढ़ जाएगा, उनकी राहें अलग हो जाएंगी। अब तक तो वो साथ आ रहे थे सारे, अब कुछ पार्ट ऊपर, कुछ पार्ट बीच में, कुछ पार्ट नीचे। लेट्स से दिस इज Q1, Q2 और Q3। ये चार्ज तीनों कैपेसिटर्स में चले जाएंगे और वही चार्ज कैपेसिटर्स को मिल जाएंगे, वही चार्ज वो हमसे पूछ रहा है। तो यहां तक तो आपको समझ आ गया, बैटरी ने टोटल चार्ज दिया, यहां पहुंचा, यहां से डिवाइड करना है। तो भैया आप डिवाइड कैसे करें, कैसे निकालें Q1, Q2, Q3 की वैल्यू। तो यहां पे हम लगाते हैं डिवाइड रूल, चार्ज डिवाइड रूल। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत काम आएगा, बता रहा हूं। चार्ज डिवाइड रूल, देखो चार्ज डिवाइड रूल समझ लो, उसके बाद वैसे भी आएगा। CBSE में कैसे करना है वो भी देख लेना, एंट्रेंस में फटाफट कैसे करना है वो भी देख लेना। कुछ भी नहीं करना, देखो आपको Q1 निकालना है, तो Q1 लिखो। Q1 किस में जा रहा है, इस कैपेसिटेंस में जा रहा है, देखो 1 में, तो ऊपर लिख दो 1, ओके। Q1 जिस कैपेसिटेंस में जा रहा था आपने उसको लिख दिया 1। नीचे क्या लिखना है आपको, नीचे ही लिखना है। अब ये देखो कि आपका जो टोटल चार्ज है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जितने भी पार्ट में कैपेसिटेंस है उनका ऐड करके लिख दो, सिंपल, ओके। जितने भी पार्ट में हमारा चार्ज डिवाइड हो रहा है, यहां देखो कितने पार्ट में चार्ज डिवाइड हो रहा है, यहां पर इसमें जा रहा है 1 में, 2 में भी जा रहा है और 3 में भी जा रहा है। तो इन तीनों को ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 1 6। अगर सपोज करो अगर हमारा चार्ज सिर्फ 1 और 2 में जा रहा होता तो मैं सिर्फ 1 + 2 3 लिखता, ओके। अब हमारा 3 में जा रहा है तो 1 + 2 + 3 6 लिखूंगा। अगर 4 में जा रहा होता और वहां पे 4 होता तो 4 3 7 2 9 और 1 10 लिखता। मतलब जितने पार्ट में आपका चार्ज जा रहा है सबको ऐड करके लिख देना, नीचे लिख दिया। इनटू में टोटल चार्ज 600। एक बार फिर से समझ लो चार्ज डिवाइड रूल क्या है। अगर आपको Q1 निकालना है, Q1 को लिख दो, वो Q1 जिस कैपेसिटेंस में जा रहा है उसको लिख दो। नीचे टोटल कैपेसिटेंस लिख दो, जितने पार्ट्स में आपका टोटल चार्ज डिवाइड हो रहा है, और टोटल चार्ज लिख दो। कहानी खत्म, आ गया 100। Q1 की वैल्यू आ गई 100 माइक्रोकूलम। तो लो भैया 600 में से 100 तो Q1 में निकल लिया। सिमिलरली Q2 निकाल लो। अब Q2 किस वाले में जा रहा है, इस वाले में जा रहा है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, ऊपर 2 लिख दो, नीचे तो सेम ही रहेगा 6, क्योंकि 3 पार्ट में बढ़ रहा है। इनटू में 600 टोटल चार्ज, तो आ गया 100। लो भैया 200 माइक्रोकूलम। लो 600 में से 100 यहां चला गया, 200 यहां चला गया। अब आपको Q3 लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टोटल 600 था, 200 100 यहां चला गया, 200 यहां चला गया, बचा 300। ठीक है ना, 200 और 100 300, 600 में से 300 गया, तो Q3 विल बी 300। ओके, सिंपल सर, इट्स सो सिंपल। आई बात समझ में? अगर आप चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी निकाल लो, यही निकलेगा। हम क्यों लगाए फॉर्मूला, जब हमें पता है कि टोटल चार्ज जब 600 है, Q1 100 आ गया, Q2 हमारे पास 200 आ गया, तो टोटल कितना हो गया 300। तो जब 300 इन दोनों में बढ़ गया तो बचा हुआ 300 तो इसमें जाएगा ना, तो सिंपल। तो हमने तीनों चार्ज निकाल लिए। ये होता है चार्ज डिवाइड रूल। कहीं पर भी काम आ जाता है, ये कहीं पर भी काम आ जाएगा। कभी भी आपका चार्ज आ रहा है, 2 पार्ट में बढ़ गया, ये लगा दो,
1 सेकंड में आपका चार्ज निकल जाएगा कि कहाँ कौन सी ब्रांच में कितना चार्ज आपका निकल कर जा रहा है। होप करता हूं समझ में आ गई होगी बात, कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं। ओके, दूसरा तरीका ये है, अगर आप चार्ज डिवाइड रूल आपको नहीं याद आ रहा, मतलब ऐसी सिचुएशन में भूल गए क्या करना था, नहीं हो रहा, ओके, तो क्या करोगे, Q1 की वैल्यू कैसे निकालोगे। Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, CV होता है ना, तो Q1 इसमें जा रहा है, तो इसमें जा रहा है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, Q इक्वल टू CV होता है ना फॉर्मूला, Q1 इक्वल टू C1V, ये लिखूंगा, तो Q1 कितना आ जाएगा, C1 कितना है, इसकी कैपेसिटेंस 1, वोल्टेज कितनी है 100, लो आ गया 100 माइक्रो कूलम, इसके साथ कूलम माइक्रो लगा था इसलिए माइक्रो लगाया। Q2 क्या होगा, फिर फॉर्मूला लगेगा C2V, C2 की वैल्यू क्या है 2, वोल्टेज तो 100 ही है, लो आ गया 200 माइक्रो कूलम। कितना सिंपल है, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये मैंने चार्ज डिवाइडर इसलिए बताया क्योंकि ये फटाफट आप किसी भी मतलब बड़े सर्किट के बीच में भी आप कहीं पर भी लगा के इससे निकाल सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा, फटाफट आंसर मिलेगा आपको, कभी कभी हिट नहीं करता। C3V, तो C3 कितना है हमारे पास 3, लो आ गया 300 माइक्रो कूलम, तो टोटल कितना था 600, 300 तो 500 600, 600 था टोटल, 100 इधर 200 इधर और 300 इधर। अब आप एक बात नोटिस करो, कैपेसिटेंस बढ़ती गई, चार्ज भी बढ़ता गया, सिंपल। 1 वाले पे 100 गया, डबल हो गया तो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया तो ट्रिपल हो गया, सिंपल। ओके ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस के साथ ऑब्जर्व करोगे ना तो बिना सॉल्व करे आंसर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन वो चीजें प्रैक्टिस से आती है। बात समझ में आ गई, तो ये ऐसे सिंपल सा सवाल होता है, तो लॉजिक से करोगे तो किसी में फेल नहीं होगे, रटोगे तो भैया हर क्वेश्चन में फंसोगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फटाफट नोट कर लो। अब चलते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पर। तो आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको जेईई मेंस 2019 या पता नहीं 18 में देखने को मिला था, तो देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन में ऐसा खास हमारे पास। सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमने कर लिए जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये आपके पास सवाल है, बड़ा ही सिंपल सा दिख रहा होगा। ये माइक्रो फैरेड है सारे, मैंने लिखा नहीं, माइक्रो फैरेड है, और ये 8 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है, सेल है, जो भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले इसको पार्ट्स में करते हैं, समझते हैं चीजों को, क्या क्या है हमारे पास, कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है और कैसे ये आया हुआ एग्जाम में। पहला सवाल में ये पूछ रहा हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो मेरे हिसाब से आपको एक सिंपल सा सर्किट लग रहा होगा जिसको आप बड़े आराम से छोटा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पैरेलल में है, अब इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा। अब ये और इसका जो आंसर आएगा सीरीज करके वो इसके साथ पैरेलल में होगा। बेसिकली जैसे रेजिस्टेंस को सॉल्व करते थे 10th क्लास जैसा ही क्वेश्चन है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बड़े ही आराम से हम निकाल लेते हैं। ओके, तो अब देखो सीबीएसई में करोगे तो आपको लिख के दिखाना है कि 3 and 9, लिखने का तरीका भी होना चाहिए ना, तो आपको सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि 3 and 9 जो है 3 माइक्रोफैरेड एंड 9 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आपको लिखकर दिखाना है और फिर लिखना है देन यूजिंग फॉर्मूला। बच्चे ना फॉर्मूला नहीं लिखते, देन यूजिंग फॉर्मूला अपना लिखकर दिखाना है। फॉर्मूले का हाफ मार्क्स होता है, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, फॉर्मूला लिखना है यूजिंग फॉर्मूला। जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो वो आप कर लेना, वो आपको आता है। लेकिन मैं पैरेलल का केस क्या लगाऊंगा, सीधा पैरेलल में क्या होता है, ऐड होता है। 3 and 9 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2, तो आंसर मेरे भाई 12 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों की जगह मैं 12 यूज कर लेता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं छोटा सा सर्किट बना दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब सर्किट, बैटरी को भूल जाओ अभी, चलो लगा दो, सिंपल। तो हमारे पास आ गया 4 और ये आ गया हमारे पास 12 और ये आ गया 16। अब 4 और 12 जो है वो हमारे पास सीरीज में है, दिख रहा होगा। तो 4 और 12 का सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, अब आप ध्यान से देखोगे 4 और 12 हमारा सीरीज में दिख रहा है हम लोगों को। तो मैंने सीरीज में आपको सॉल्व करना बताया था कि सीरीज में कैसे करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई करके आएगा 12 4 48 अपॉन में 16, 16 2 32, 16 3 48, 3 माइक्रोफैरेड। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 माइक्रोफैरेड।
तो जो इन दोनों का सीरीज का जो आंसर है वो 3 माइक्रोफेरेड है, तो उसको आप 3 माइक्रोफेरेड लिख दो। और ये किसके साथ पैरेलल है? ये इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 16 नहीं है, ये 2 है, ये मैंने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये 2 है, तो लेट्स से इट्स 2। तो अगर आप देख रहे होंगे ये 8 वोल्ट। आपको ऐसे एग्जाम में करके नहीं दिखाना है, सीबीएसई में आपको ऐसे ही लिखना है कि 4 and 12 आर कनेक्टेड इन सीरीज, उसका फॉर्मूला लगाना है, देन सॉल्व करके आपको 3 दिखाना है। डायरेक्ट मत करना, नंबर काटने का मौका मत देना टीचर को। ये आ गया हमारे पास। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड सी पैरेलल में लगे, तो जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो 3 और 2 का पैरेलल आएगा, जो कि कितना होता है 3 और 2 5, तो आंसर विल बी 5 माइक्रोफेरेड। तो जैसा कि आपने देखा हमारा पहला पार्ट सोल्व हो चुका है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई है 5, तो यानी इस सर्किट को यूज कर सकते हो आप, या फिर इसकी जगह सिर्फ एक कैपेसिटेंस यूज कर सकते हो जिसकी वैल्यू 5 है, दोनों का रिजल्ट सेम मिलेगा। पहली बात ध्यान से समझ लो, इस सर्किट में आपको आसानी से दिख रहा है कि पैरेलल कौन है, सीरीज कौन है। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें पैरेलल सीरीज नहीं दिखता है, वो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आज की वीडियो में हम सिंपल वाले क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए प्यारे बच्चों। तो आगे हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गई, टोटल चार्ज फाइंड करना है। टोटल चार्ज कौन सा चार्ज? ये बैटरी चार्ज दे रही होगी सर्किट को, हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है। ओके, तो टोटल चार्ज फाइंड करने का मैंने क्या तरीका बताया, जो बैटरी से निकलेगा फॉर्मूला लगाना है टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज। टोटल कैपेसिटेंस 5 है, वोल्टेज 8 है, तो आंसर विल बी 40 माइक्रो कूलम। माइक्रो यहां से आया इसलिए माइक्रो लगाया। टोटल माइक्रो कूलम 40 माइक्रो कूलम हमारा जो टोटल चार्ज है वो दे रहा है। तो अब सर्किट में समझ लेते हैं ये चार्ज कहां जा रहा है। तो देखो ये टोटल चार्ज यहां से निकलेगा, इस जंक्शन पर पहुंचेगा, विच इज गिवन बाय 40 माइक्रो कूलम, है ना, मैंने समझाया था अभी। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 40 माइक्रो कूलम का कुछ पार्ट इसमें डिवाइड हो जाएगा और कुछ पार्ट इसमें डिवाइड हो जाएगा। होप करता हूं क्लियर हो रहा होगा क्या कह रहा हूं मैं। जब ये 40 कूलम चार्ज, अभी तो सिर्फ इतना पूछा कि बैटरी कितना चार्ज दे रही है सर्किट को टोटल, तो टोटल चार्ज तो निकल गया, हो गए 2 पार्ट कवर। अब ये 40 निकल के जाएगा कहां, यहां पहुंचेगा। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि बैटरी जो चार्ज दे रही है उसका कितना चार्ज इस 2 माइक्रोफेरेड को मिलेगा, ओके, पूछ सकते हैं ना पेपर में। डायरेक्ट ये सर्किट बना देगा और डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि इस 2 माइक्रोफेरेड पर कितना चार्ज होगा, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी, फिर आपको टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर टोटल चार्ज निकालकर आपको देखना पड़ेगा कि यहां से कितना चार्ज यहां गया। तो लेट्स से इट इज Q1 और लेट्स से इट इज Q2। ओके, लेट्स से इट इज Q1 एंड इट इज Q2। ओके, तो इसको देखते हैं Q1 और Q2 की वैल्यू क्या आएगी। हाँ जी, तो देखो मैंने आपको सिंपल सा रूल सिखाया था, चार्ज डिवाइड रूल। चार्ज डिवाइड रूल, ओके। अब आपको Q1 निकालना है, तो मैंने क्या सिखाया था, Q1 किस कैपेसिटेंस में जा रहा है, 2 में, अपॉन में। तो देखो अपॉन में हम लिखते हैं टोटल कैपेसिटेंस, ओके। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या है, अब आप कहोगे हम यहां पे टोटल कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे। देखो एक ये कैपेसिटेंस प्लस चार्ज 2 कहां जा रहा है, ये टोटल कैपेसिटेंस ऊपर वाली, ये एक ये कैपेसिटेंस प्लस में ये टोटल कैपेसिटेंस, ओके। लेकिन इतना पंगा करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल कैपेसिटेंस अभी कितनी निकाली है, 5 निकाली है ना, तो पुट कर दो यहां पर 5। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे जब आप इस कैपेसिटेंस को 2 को इस टोटल कैपेसिटेंस से एड अप करोगे तो 5 ही तो आएगा, अभी तो निकाला, सेम ही तो आएगा। तो इतना पंगा करने की जरूरत ही नहीं होती है। कभी भी मैं चार्ज डिवाइड रूल लगाना है इन दोनों में, तो ऊपर तो लिख दी इसकी कैपेसिटेंस और नीचे लगा दो टोटल कैपेसिटेंस। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। ये जो 2 है वो इस पूरे के साथ पैरेलल में है ना, तो इस पूरे को सॉल्व कर लो। वही तो किया हमने, इसको पैरेलल सॉल्व किया था, फिर उसको सीरीज सॉल्व किया था, फिर इस पूरे को इसके साथ पैरेलल सॉल्व किया था, आंसर हमारा 5 निकला था, तो इसको 5 पुट कर दो। इंटू में क्या लिखते हैं, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या है, 40, 16 माइक्रो कूलम। तो 16, 40 में से 16 यहां निकल गया, तो बचा हुआ कितना होगा, ये Q2 कितना होगा आप खुद बता सकते हो। 40 में से 16 गया 24, ओके। इसको चार्ज मिल गया 16। अब ये 24 जा रहा है, 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 यहां से जाएगा
इस 4 वाले को भी कितना मिल जाएगा 24। दो सवाल हल हो गए। इसको कितना चार्ज मिलेगा 16, इसको कितना चार्ज मिलेगा 24। अब ये 24 चलता जाएगा यहां पहुंचेगा इस जंक्शन पे। अब अगेन यहां से और यहां पर को डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर से लगा दो चार्ज डिवाइड रूल। चार्ज डिवाइड रूल क्या बताया था मैंने, मान लो इसको कह दो Q1 डैश और इसको कह दो Q2 डैश। तो Q1 डैश की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। Q1 डैश किस कैपेसिटेंस में जा रहा है 3 में, तो ऊपर लिख दो 3 अपॉन में, नीचे लिखते हैं टोटल कैपेसिटेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम बाकी सर्किट को भूल जाएंगे, हमें इस जंक्शन वाले सर्किट को देखना है सिर्फ इस सर्किट में, क्योंकि एक चार्ज का पार्ट इधर जा रहा है और एक चार्ज का पार्ट इधर जा रहा है। इधर 5 नहीं लगाना, इधर मैंने 5 इसलिए लगाया क्योंकि टोटल सर्किट था, लेकिन यहां पर अब टोटल सर्किट नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ ये सर्किट है, ये सिर्फ ये सर्किट है। ओके, तो ऊपर लिख दिया 3 और नीचे लिखेंगे इस 3 और 9 का पैरेलल। तो 3 और 9 का पैरेलल कितना हो जाएगा 12। यहां पर मैंने 5 इसलिए लिखा था क्योंकि हमें इस 2 का और इस पूरे का पैरेलल लेना था। तो इस 2 और इस पूरे का पैरेलल 5 था जो हम पहले कर चुके थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया। यहां पर हमें इन दोनों का पैरेलल लेना पड़ेगा क्योंकि हम सिर्फ इस सर्किट की बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज यहां डिवाइड हो रहा है। तो 12 आ गया इनटू में टोटल चार्ज कितना डिवाइड हुआ है, यहां से कितना आ रहा था 24, ये आ गया 3 to 6 माइक्रो कूलम। तो अगर 24 का 6 यहां जा रहा है तो बचा हुआ 9 में कितना जाएगा, Q2 डैश कितना हो जाएगा 24 माइनस 6 18 माइक्रो कूलम। ओके, तो आपने सब कैपेसिटर्स पे चार्ज निकाल लिए चार्ज डिवाइड रूल लगाकर। तो यानी इस पे है 16, इस पे है 24, इस पे है 6 और इस पे है हमारा 18। ओके, तो होप करता हूं आपको समझ में आया होगा चार्ज डिवाइड रूल कैसे लगाते हैं और कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये। तो पहले हमने कैपेसिटेंस निकाली पूरे सर्किट की, फिर हमने टोटल चार्ज निकाला और टोटल चार्ज निकालने के बाद हमने देखा कि वो टोटल चार्ज हर कैपेसिटर को मिल रहा है और कितना कितना मिल रहा है वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो होप करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, कुछ खास बात नहीं है इस क्वेश्चन में, बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो एक क्वेश्चन और करते हैं यार, और ज्यादा क्वेश्चन बेसिक्स होंगे वो क्लियर होंगे, देखते हैं, फटाफट नोट कर लो इसको। तो देखो कुछ सवाल है आपके पास, 3, 6 और ये 9 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको ना यहाँ पे 2 केस दिए जाएंगे क्वेश्चन को करने के। केस वन में हम इस वायर को इससे जोड़ देंगे, मतलब इस सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। ये जो वायर, ये स्विच है, इसको बंद कर क्लोज कर देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एक केस ये होगा, मान लो इसको ऐसे बोल देंगे A to B कनेक्ट कर दिया और इसको बोलेंगे C to D कनेक्ट कर दिया। तो केस वन में हम A to B को कनेक्ट कर देंगे, A to B को कनेक्ट कर देंगे। तो पहले हम केस वन को करते हैं। तो देखो जब हम A to B को कनेक्ट करेंगे तो आपको देखो ये ओपन ही रहेगा, तो इस सर्किट में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, सिर्फ हमारा ये सर्किट काम करेगा यहां से यहां तक, क्योंकि हमने सिर्फ इसको क्लोज किया है, ये ओपन है, तो कोई भी फ्लो नहीं करेगा इधर चार्ज, सिर्फ इस सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा। ओके, तो सवाल ये है कि इसको कितना चार्ज मिलेगा। तो सवाल ये है इसको कितना चार्ज मिलेगा जो 3 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटेंस है। तो सिंपल, अगर आप इस सर्किट को देखोगे तो ये 6 और 3 सीरीज में दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि आपको इसको भूल जाए, आपने इसको इस सर्किट को भूल जाओ तो ये इसके साथ सीरीज में देखो। तो सीरीज का फॉर्मूला मैंने कैपेसिटेंस का बताया था, क्या होता है 6 3 18 अपॉन में 9, 2 माइक्रोफेरेड। सिंपल, यही बताया ना मैंने, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। सिंपल, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो यानी कैपेसिटेंस आ गई 2। अब टोटल चार्ज, इस सर्किट में टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, Q इक्वल टू CV, C is 2, वोल्टेज इज 9, 18 माइक्रोकूलम। तो प्यारे बच्चों, केस वन में जो इस सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो चार्ज फ्लो करेगा वो कितना होगा 18 माइक्रोकूलम। में फैरेड क्यों लिख देता हूं 18 माइक्रोकूलम, इसका मतलब क्या है 18 माइक्रोकूलम यहां से निकलेगा, यहां से जाएगा, इसके पास जाएगा। देखो यहां जंक्शन आया, क्या ये जंक्शन इधर डिवाइड होगा, चार्ज इधर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया ये ओपन है, तो चार्ज यहां फ्लो नहीं करेगा। टोटल चार्ज पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा और ऐसे घूमता रहेगा इस सर्किट में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा 18 माइक्रोकूलम इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी, क्योंकि ये सिंपल सा सर्किट है जो सीरीज में लगा। सीरीज में चार्ज सेम होता है, ये भी आप जानते हो। तो जितना बैटरी चार्ज निकालेगी उतना ही चार्ज इसको मिल जाएगा। तो आंसर विल बी 18 माइक्रोकूलम। तो केस वन तो बहुत सिंपल था।
अब केस 2 में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप देखोगे केस 2 में हम दोनों को बंद कर देंगे, मतलब A to B भी कनेक्ट होगा और C to B भी कनेक्ट होगा, C to D। तो A to B भी कनेक्टेड है और C to D भी कनेक्टेड है, तो यानी अब ये सर्किट भी रोल में आ जाएगा, सब कुछ सेम होगा, यहां तक तो सब कुछ सेम होगा। ये 18 माइक्रोकूलम जो चार्ज आ रहा था, अब ये डिवाइड हो जाएगा, बहुत सिंपल, बहुत अच्छी बात है। Q1 इधर चला जाएगा और Q2 इधर चला जाएगा। सवाल ये है कि जब हम दोनों को क्लोज कर देंगे, अब इस पे और इस पे कितना चार्ज होगा। तो जब ये ओपन था तब तो 18 माइक्रोकूलम था, निकाल दिया, क्योंकि यहां से आया, आगे तो गया ही नहीं, इधर चला गया। अब सवाल ये है कि अब जब 18 माइक्रोकूलम आएगा, क्योंकि अब ये दोनों क्लोज हैं, तो अब ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कितना मिलेगा और इसको कितना मिलेगा, सवाल ये है। तो सिंपल, अब आप जानते हो, हमने तो सीखा था टोटल आएगा, ये इसमें चला जाएगा और ये इसमें चला जाएगा, तो अब इस Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। तो यहां क्या लगा देंगे, चार्ज डिवाइड रूल लगा देंगे, वेरी गुड। तो लगाते हैं चार्ज डिवाइड रूल। तो चार्ज डिवाइड रूल, मान लो मुझे Q1 की वैल्यू निकालनी है, तो Q1 क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था चार्ज Q1 जिस कैपेसिटेंस में जाता है उसकी वैल्यू लिखते हैं 3। अब हम लिखेंगे टोटल कैपेसिटेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा जंक्शन ये है ना, तो हमें इस सर्किट को देखना है, क्योंकि जो हमारा चार्ज डिवाइड हो रहा है, Q1 इधर जा रहा है और Q2 इधर जा रहा है। तो देखो ये सर्किट में बात होगी सिर्फ इस वाले में, उस वाले को नहीं देखना हमें, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो इन दो ब्रांचेस में जा रहा है। तो ये जो क्लोज सर्किट है हमें सिर्फ इसमें देखना है। तो अगर आप इसमें इस सर्किट में देखोगे तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, 3 और 6 पैरेलल में लगे दिख रहे हैं। देखो ये 3 है और ये 6 है, 3 और 6 पैरेलल में लगे दिख रहे हैं ना, तो 3 और 6 का पैरेलल कितना होता है, 9 होता है, सिंपल है ना। तो बस ये देख लेना आप कि जो आपका चार्ज जिस सर्किट में डिवाइड हो रहा है, बस उसी सर्किट को देखना है, रटना नहीं है कि टोटल कैपेसिटेंस डाल दो, कहीं आप डाल रहे हो ये 2 डाल रहे हो, कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना 2 डालने के लिए। तो लॉजिक ये है कि आपको खुद से इवेल्युएट करना, रटना नहीं है, खुद से देखना है कि किस सर्किट में, किस जंक्शन में आपका चार्ज डिवाइड हो रहा है। तो यहां डिवाइड हो रहा है, उस पर देखो ये सर्किट आपका होगा ये पूरा। तो इस सर्किट में 3 और 6 कैपेसिटेंस लगी है, 3 और 6 का पैरेलल 9 होता है, आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो बैक करके रिवर्स करके देखना, समझ आएगा। इनटू में क्या करते हैं, टोटल चार्ज करते हैं, टोटल चार्ज कितना है 18, 6 माइक्रोकूलम, कितना जाएगा 6 माइक्रोकूलम, और ये Q2 कितना जाएगा, 18 टोटल था, 6 आ गया 12 माइक्रोकूलम। होप करता हूं क्लियर हो गया होगा। ओके, तो देखो इसकी कैपेसिटेंस डबल है, तो देखो इसका चार्ज भी डबल है, इसकी कैपेसिटेंस आधी है, उसका चार्ज भी आधा है, देखो 6 और 12। ओके, तो देखो ऐसे चार्ज डिवाइड रूल लगाओगे, बड़े आसानी से आपको जो है आंसर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी चार्ज डिवाइड रूल लगाकर। और बस ध्यान से एक चीज देख लिया करो कि रटना नहीं है कि नीचे टोटल कैपेसिटेंस लगानी है, टोटल कैपेसिटेंस आपको उस सर्किट की लगानी है जिस पार्ट में आपका चार्ज डिवाइड हो रहा है। रटना नहीं है कि पूरे की लगानी, पूरे की लगाते तो गलत हो जाता, 2 लगाते तो आंसर गलत आता। ओके, तो ध्यान से देखना है आपको कि कौन सा सर्किट आप चूज कर रहे हो और उसका जो कैपेसिटेंस है वो लेना है आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस सर्किट में जहां पे चार्ज डिवाइड हुआ, यहाँ पे 2 कैपेसिटेंस 3 और 6 पैरेलल में लगे हैं, और पैरेलल का मतलब आप जानते हो 3 और 6 ऐड हो जाएगा, 9 मिल जाएगा, वहां लगा दिया। तो चार्ज डिवाइड रूल हमने बहुत यूज किया, समझ आ गया होगा। जिसमें ले जा रहे हैं उसकी कैपेसिटेंस अपॉन में जिस सर्किट में देख रहे हैं उसकी कैपेसिटेंस टोटल इनटू में टोटल चार्ज, यू विल गेट योर आंसर। तो होप करता हूं यार ये जो बेसिक सीबीएसई के क्वेश्चन है इसमें अब आप धोखा नहीं खाओगे, बड़े आराम से सवाल हो जाएंगे सीरीज पैरेलल वाले। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से ऊपर लेवल के, जिसमें सीरीज और पैरेलल आप देखकर नहीं बता पाओगे, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप करता हूं आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो घर पे पढ़ाई करो यार, घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ।